हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी एंड उनमें हमने देखा कि हमने एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग वैल्यूज़ में लेस डाउन किया है। अब हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ देखना है, इसकी एप्लीकेशन देखनी है, इसका फ़ायदा क्या है वो देखना है। तो बेसिकली हमारे पास 5 एप्लीकेशंस बुक में दी गई हैं, हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहली है प्रिडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब लिखने को तो मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने हाथ से लिख सकता हूँ, बट क्या वो एक्चुअली फिजिबल भी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये 2 रिएक्शन लिख देता हूँ। पहला रिएक्शन है जहाँ कॉपर आयन जिंक के साथ रिएक्ट करता है। एक्वियस सॉल्यूशन में से कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बनकर डिपॉजिट हो गया, और जिंक जो था सॉलिड नहीं रहा बल्कि अब सोल्यूशन में एक्वियस सोल्यूशन में चला जाएगा आयन बन के। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन इसका टोटली अपोजिट है। कॉपर सॉलिड है, जिंक को इलेक्ट्रॉन देता है, एक्वियस में से जिंक आया, इलेक्ट्रॉन लिए और लेने के बाद जिंक सॉलिड बनकर डिपॉजिट हो गया और कॉपर जो है सॉलिड में से एक्वियस में चला गया। अब कौन सा रिएक्शन इन दोनों में से फिजिबल है, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। हम देखते हैं एग्जैक्टली कि इससे क्या मुराद है। हमारी मुराद ये है, ये पहला रिएक्शन है कॉपर 2 प्लस आयन प्लस जिंक, और कॉपर सॉलिड बन जाता है, जिंक आयन बन जाता है। इसको अगर हम अपने बैलेंस पे रखें तो ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ चला जाएगा, यानी जिंक इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर 2 प्लस। ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कॉपर इलेक्ट्रॉन जिंक 2 प्लस आयन को दे रहा है, यानी आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर से जिंक की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली कि हो कैसे रहा है। हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके जिंक की वैल्यू देखते हैं। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -7.6 -0.76 एंड कॉपर का है +0.34। आपको पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, नीचे वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि नीचे वाले का मतलब ये है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि हमारी सीरीज कह रही है नहीं, कॉपर की एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी रिड्यूस होने की। तो रिडक्शन होगी कॉपर की। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं नीचे वाले को और ऊपर वाले को करेक्ट मानते हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली हो ये रहा होता है कि कॉपर सोल्यूशन में से 2 कॉपर आयन आए एंड कॉपर पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसने जिंक से लिए वो गेन करेंगे, लेने के बाद उस पर एज ए सॉलिड डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसका पोटेंशियल होगा +0.34 और इसकी रिडक्शन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड साइड जिंक क्या कर रहा है, सॉलिड जो था वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक आयन बन के एक्वियस सोल्यूशन में जा रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जा रहे हैं। तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट्स है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो टोटल रिएक्शन हमारा ओवरऑल क्या होगा सेल का, उसमें कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए जिंक से, कॉपर सॉलिड बन गया और जिंक जो सॉलिड जो था वो सोल्यूशन में एज जिंक आयन चला गया, और सेल जो है उसका पोटेंशियल होगा 1.10 वोल्ट्स। अब हमने ये 1.10 वोल्ट यानी 1.1 वोल्ट कैसे कैलकुलेट किया, हम ग्रेजुअली इसको बताएंगे, बट फिलहाल आप समझिए कि सेल का जो रिएक्शन है वो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन लेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से एज इट इज वैल्यूज उठा के डालें इसमें इक्वेशन में, तो हमें सेल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कॉपर की, तो उसकी वैल्यू देखेंगे वो +0.34 है, ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस, और जो जिंक है उसकी -0.76 है ब्रैकेट में, वो लिख देंगे। अब ऑब्वियसली इतनी मैथमेटिक्स तो हमें आनी चाहिए कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 0.34 प्लस 0.76 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 1.1। इस तरीके से हमें टोटल सेल का रिएक्शन मिलता है, सेल का वोल्ट मिलता है कि हमारे पूरे सेल का
क्या वोल्ट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। सेल्स की ईएमएफ क्या है या वोल्टेज क्या है। ईएमएफ पे एग्जैक्टली सेकेंड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में आप बड़ी डिटेल में देखेंगे ईएमएफ क्या होती है। तो हम यहाँ पे बेसिक सी बात करेंगे। ईएमएफ का मतलब है वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करती है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव करने पे फोर्स करती है, और इसे हम वोल्टेज भी कहते हैं आसान जुबान में। अगर हम एक वोल्टेज सेल कंसीडर कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है हाफ सेल में, दूसरे हाफ सेल में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, KCl का ब्रिज है। ये एग्जैक्टली वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल हमने बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर और मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये भी हम बड़ी डिटेल में पीछे देख चुके हैं। यहाँ ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। अब इस गैल्वेनिक सेल में अगर आप देखेंगे कुछ हम ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। याद रखना आपने, गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन एनोड, कैथोड इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन इट, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा याद करेंगे पीछे से, वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उलट होता था, ठीक है। बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आई एम श्योर आपको याद होगा। सो इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो नेगेटिव है। सो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजिशन विल एक्ट एज एनोड। ऑब्वियसली जिंक हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर पोजिशन पे है, ऊपर है, इसलिए जिंक एनोड के तौर पे कर रहा है और इसी पे ऑक्सीडेशन होगी। और जो एलिमेंट हमारी सीरीज में नीचे होगा उसकी रिडक्शन हो रही होगी और वो एज कैथोड रिएक्ट करेगा। ये सिंपल सी बात है। अगेन आप देखना चाहें तो जिंक इज हायर इन आवर लिस्ट एंड जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस ऑन जिंक। कॉपर अदरवाइज ऑन द अदर हैंड वो नीचे है, ठीक है। एंड जिंक की जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। भूलने आपने एक बात नहीं है, एंड वो रिडक्शन इज गेन। कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी रिडक्शन हो रही है। जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हाफ सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक जो कि जिंक सॉलिड था, 2 इलेक्ट्रॉन देके एक्वियस सॉल्यूशन में चला गया, इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की जिंक की, वो है प्लस 0.76, और इसे हम ई ऑक्सीडेशन कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होता है, बट हमने ई OXD लिखा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिंक माइनस साइन के साथ लेंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो भी वैल्यू सीरीज में दी है। अगर उस साइन चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा वो। सिमिलरली कॉपर का जो है प्लस है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा अगर हम उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। तो मैं सिर्फ आपकी बुक वाली एग्जांपल बनाना चाह रहा हूं कि बुक में कैसे कैलकुलेट किया है। तो कॉपर की वहां पे जो है प्लस 0.34 कैलकुलेट किया और उसे कहा है ये ई रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब हम कंप्लीट सेल का कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करते हैं। पिछली प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त हमने डिफरेंस लिया था, यहां पे हमने सम किया है, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज मैंने की कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहां सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज का मोड सेम नहीं है। हमने ई नॉट ऑक्सीडेशन का लिया प्लस ई नॉट रिडक्शन का लिया, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो जिंक था उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस था, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होगा। तो अब अगर अगेन हम इन दोनों को वैल्यूज को कैलकुलेट करें 0.76 प्लस 0.34, तो आंसर 1.1 ही आया। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज आप ये ना भूलें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो दिए गए हैं पोटेंशियल वो रिडक्शन पोटेंशियल है। बस उसके बाद यू विल नेवर गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग।
तो अब आपकी आसानी के लिए मैं वो तरीका भी कर लेता हूं, इनफैक्ट हम साइड बाय साइड कर लेते हैं। बुक में दिया गया है ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, और हमने देखा कि जो हमें -0.76 वैल्यू दी थी, हमने उसको उलट किया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, इस तरह हमने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम चेंज ना करते तो हमें ई नॉट सेल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन लिखते, और उस केस में 0.34 माइनस 0.76, और अगेन वैल्यू 1.10 ही हाई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो सिंपल वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल हमें ये बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। लेकिन जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कर रहा है? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है तो वो उसे रिड्यूस कर रहा है। तो जो भी चीज खुद रिड्यूस होगी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होगी वो दूसरे को रिड्यूस करेगी। तो अगर हम अपनी सीरीज के मुकाबले में बात करें तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी चीज का जितना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा, वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाइल एक्सेप्टिंग इज गेनिंग, एंड गेन जो है रिडक्शन इज गेन, तो उसकी रिडक्शन हो रही होगी और वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी एग्जांपल अगर आप बुक की दी गई हो तो आयंस जैसे AU3+, PT2+, Hg2+, Ag+, Cu2+, ये सारी ये बहुत ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है इनका। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारी सीरीज में नीचे वाले पोर्शन में मौजूद हैं। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो रिडक्शन। हम कंपेयर कर पा रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। अब फ्लोरीन, क्लोरीन जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, याद रखना है आपने, क्योंकि इनकी खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू है रिडक्शन होने की, एंड दे हैव अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगेन ये सिंपल सी चीजें आप लिस्ट में से भी कंपेयर कर सकते हैं, नथिंग डिफिकल्ट है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर हम लिस्ट में ऊपर वाली चीज़ों की बात करें जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं एंड दे लाई अबव इन आवर SHE लिस्ट। तो इसका मतलब है उनकी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी है, एंड दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब वेरी सिंपल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, स्मॉलर इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वो तो गेन वाले एबिलिटी है उनकी, लूज करने की एबिलिटी तो उनकी कम होगी। लूज करने की एबिलिटी कम मतलब वो पॉजिटिव आयन बनाने की उनकी एबिलिटी कम। इसका मतलब दे विल बी लोअर रिएक्टिव, यानी उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर कॉइनेज मेटल्स की बात करें, कॉइनेज जिनसे कॉइन बनते थे, जिनमें ऑब्वियसली कॉपर है एंड सिल्वर है एंड गोल्ड है, आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड साइड इसका रिवर्स क्या होगा? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, हायर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। तो एग्जांपल उसकी हमें दी गई है आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये बुक में दी गई हैं। तो अब एलिमेंट्स विच हैव मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं विद स्टीम, स्टीम इज वाटर, टू प्रोड्यूस द मेटेलिक ऑक्साइड। एक वो मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, एल्यूमिनियम स्टीम यानी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, एल्यूमिना बनाएगी,
जिसे हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है तो इसे मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे और हमें गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, रिएक्शन देखेंगे मेटल्स का विद डाइल्यूट एसिड। अब एसिड के बारे में हमें मालूम है, अगर हम HCl सॉल्यूशन की बात करें इसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होते हैं। किसी भी एसिड की एसिड ही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस देता है। तो क्लोराइड भी होगा, बट क्लोराइड इसमें हम अंडर डिस्कशन नहीं है। अब इसके अंदर मैं अगर ऐसे मेटल्स की स्ट्रिप डालूं जिनकी हाई पॉजिटिव वैल्यूज हों रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो गैस लिबरेट नहीं करेंगी, हाइड्रोजन गैस यहां से नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन तो इलेक्ट्रॉन ढूंढते फिर रहे हैं, और अगर हम ऐसी मेटल की प्लेट डाल देंगे जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है, देना पसंद नहीं करती, तो वो H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम एक ऐसी मेटल डाल दें, फॉर एग्जाम्पल जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आएंगे प्लेट के ऊपर, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, रिलीज हुई है इस केस में। तो एलिमेंट्स विच हैव वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स, और एलिमेंट्स विच हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। तो अगर हम देखें Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे कॉपर एंड आयरन, Fe इज आयरन, तो वो उसको रिप्लेस कर पा रहा है। लेकिन अगर हम जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट की देखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंक्लूड होता है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।